हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड साथ ही साथ बहुत ही क्यूट और फनी भी। तो आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे फीमेल लीड यून के साथ, जो कि अभी बहुत ही ड्रंक होती है एंड तभी यहाँ पर हमारा मेल लीड आता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। तो कहता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो भी काफी ड्रंक होता है और वो यहाँ यून के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यून को होश आता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि कल रात ये सब क्या हो गया। तभी वो यहाँ से भागने को करती है। तभी हमारा मेल लीड लीशा यहाँ पर आ जाता है और वो तुरंत ही यून को रोक कर उसे बताने लगता है कि कल रात वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस थी। वो उसे तुरंत यहाँ पियानो पे बैठा देता है और पूछता है कि बेबी क्या तुम बताओगी कि तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। यून को याद आ रहा होता है कि कल रात उसकी मॉम और सिस्टर ने उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे थे एंड वो कितनी ज्यादा खुश थी। पर जब उसने केक खाई थी उसके बाद ही वो बेहोश हो गई थी और ये सब उसकी मॉम और सिस्टर का प्लान था। अब फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और यून ये सब याद करके सोच में पड़ जाती है कि उस केक में कुछ मिला हुआ था। आखिर ये सब उन्होंने क्यों किया। लिशा यहाँ पर यून से कहने लगता है कि कल रात तो तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम बड़ी इनोसेंट लड़की हो और तुमने तो कुछ कर ही नहीं। तो क्या तुम अब मेरे साथ हार्ड टू गेट बनने की ट्रिक खेल रही हो। तो यून उसे बता देती है कि मुझे फंसाया गया है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा तो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवा लो। लिशा कहता है कि वैसे तो मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट करवाता हूँ। तब तक के लिए तुम यहीं पर रहोगी और अगर मुझे पता लग गया कि तुम झूठ बोल रही हो तो फिर हम ये चीज वापस करेंगे। और फिर लिशा यहाँ से अपना रेडी होने के लिए चला जाता है। तभी यून सोचती है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे इससे बचकर यहाँ से भागना होगा। वो तुरंत यहाँ से अपना फोन उठाती है और एक और टॉवल उठा रही होती है यहाँ से भागने के लिए। पर तभी इतने में लिशा बाहर आ जाता है और वो यून से कह देता है कि वो इतनी इजीली यहाँ से जा नहीं सकती है। यून उससे डरी होती है कि तुम मेरे पास मत आओ, पर फिर भी लिशा उसके पास आ जाता है और जल्दी से उसका फोन ले लेता है और फिर चेक करने लगता है और कहता है कि तुमने क्या कल रात की वीडियो नहीं बनाई। यून कहती है कि आखिर मैं कल रात की वीडियो क्यों बनाऊंगी। फिर लिशा अपने असिस्टेंट के जरिए सब कुछ इन्वेस्टिगेट करवा लेता है और यहाँ पर यून के लिए एक शर्ट मंगवाता है जो कि वो उसे पहनने के लिए दे देता है। तो यून साइड में जाती है पहनने के लिए और लिशा उसे कह देती है कि तुम इधर क्या देख रहे हो। फिर जैसे वो उसके पास आती है और अपने बाल को सही कर रही होती है तो यहाँ पर बस लिशा तो उसे दिखता रह जाता है और फिर उसे बताता है कि मुझे पता लग गया है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। तो यून कह देती है कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं है, अब तुम जान गए हो ना मैंने कुछ नहीं करी, तो अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये कहकर वो यहाँ से जा रही होती है। तभी वो उसे एक वीडियो की आवाज सुनाने लगता है और कहता है कि तुम इसे तो जानती होंगी। फिर यून आकर देख लेती है एंड उसे अब जाकर पता लग रहा है कि उसका जो फियांसी हान है वो असल में अभी उसकी सिस्टर जू के साथ मजे में नाइट स्पेंड कर रहा है एंड वो उसे ये बता रहा होता है कि वो यून को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है और यून उसके पीछे पड़ी हुई है। अब इस वीडियो को देखने के बाद इसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। यून सोचने पड़ जाती है कि सब कोई आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पहले मेरी मॉम और सिस्टर ने मेरे खिलाफ ये सब प्लॉटिंग करे और उसके बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दे दिया। तभी इतने में लिशा यहाँ यून को अपने करीब करता है और उसे कहता है कि क्यों ना तुम उस फालतू इंसान को डंप कर दो और मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें बेडरूम के अलावा कहीं और सफर नहीं करने दूंगा। ये सुनते के साथ ही यहाँ पर यून सीधा से थप्पड़ लगाती है और वहां पर उसे डायलॉग सुना देती है कि यहाँ से दूर हो जाओ, तुम सारे मैन एक जैसे होते हो और सब के सब खराब हो। ये कहकर वो उसे थप्पड़ लगाकर चली जाती है। फिर लिशा तो शौक रह जाता है पर उसे ये थप्पड़ बड़ा पसंद आता है। वो तो सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी इंटरेस्टिंग थी, आखिर इसका नाम क्या था, मैं तो पूछने ही भूल गया। इसके बाद यून जब अपने घर पे गई होती है तो उसके डैड उसे थप्पड़ लगाकर चिल्लाते हैं कि कल रात वो कहाँ पर थी। तो यून कहती है कि अच्छा तो आप ये मुझसे ही पूछ रहे हैं। ओ हाँ, ये इसलिए क्योंकि आप लोगों का प्लान खराब हो गया, आप लोगों ने शायद मुझे किसी और के पास भेजने का सोचा था। तो यहाँ पर फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो। तो यून कहती है कि शेमलेस मैं नहीं बल्कि आप लोग हैं। तो फिर मॉम कहने लग जाती है कि एक तो हम लोगों ने तुम्हें इतने सालों से पाले हैं और तुम अनग्रेटफुल बन रही हो। अब आखिर हमारी असली बेटी वापस आ गई है तो क्या तुम उसके बदले में थोड़ा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो फैमिली के लिए। क्या हमने तुम्हें इतने सालों से खुश नहीं रखे, तुम्हारी सारी विशेष नहीं पूरी की, तो क्या तुम अब ग्रेटफुल होने के बजाय इस तरीके से मेरी पे करोगी। तो यहाँ पर फिर यून को तो बहुत गुस्सा आता है एंड वो बारी बारी सारी चीजें इन्हें गिराने लगती है कि कैसे 12 साल की एज में उसने आर्ट एग्जीबिशन की बहुत ही बड़ी कंपटीशन जीती थी जिसकी वजह से फैमिली को बहुत फायदा हुआ था एंड उसके बाद भी उसने कई सारे पेंटिंग कंपटीशन जीती है जिस वजह से आज फैमिली को इतना ज्यादा फायदा मिला है और अब सारा का सारा क्रेडिट वो लोग अपनी सगी बेटी यानी कि जू को देना चाहते हैं एंड उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं।
ये सब यहाँ पर वो उन्हें गिनाने लगती है, पर इन लोगों को फिर भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। यून कहती है कि कोई फायदा नहीं है आप लोगों को ये सब बताकर, मैं जानती हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। आप लोगों ने मुझे पाला और मैंने आप लोगों के लिए इतना सब कुछ करी, तो अब हमारे बीच में हिसाब बराबर हो चुका है। ऐसा बोलकर वो रिश्ता कट करके जाना चाह रही होती है, तो फिर ये लोगों से रोकने लगते हैं, खास करके डैड उसे मनाते हैं कि ऐसा मत करो, आखिर तुम हमारी बेटी हो। यहाँ पर जू भी कहने लग जाती है कि हम इसे जाने नहीं दे सकते, अभी एक और बड़ा कंपटीशन आने वाला है और इसकी पेंटिंग के बिना हम जीतेंगे कैसे। ये लोग यहाँ पर यून को फिर से पेंटिंग कंपटीशन के लिए रोक रहे होते हैं, तो यून इन लोग को फ्री में एक पेंटिंग दे देती है और कहती है कि ये लो और अब मजे करो, अब मुझे आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। तो फिर वो लोग तो पेंटिंग लेकर ही बड़े खुश हो जाते हैं कि अब तो कंपटीशन वो लोग पक्का जीत जाएंगे और इस वाला कंपटीशन तो बहुत बड़ा है, तो वो लोग को बहुत फायदा होगा। यून फिर यहाँ से चली जाती है। फिर यून यहाँ से जब जा रही होती है तभी रास्ते में उसे हान मिल जाता है एंड वो उसे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें निकाल दी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। तो ये साफ मना कर देती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो और कल रात तुम उस जू के साथ बेड पर थे। ये सुनते के साथ ही वो शॉक होता है कि तुम्हें कैसे पता लग गया। तो यहाँ पर फिर हान कहने लगता है कि तुम आखिर मेरी डिफिकल्टीज भी तो समझो ना, तुम्हें पता है बस एक बार मुझे पावर मिल जाए उसके बाद तो तुम ही राज करने वाली हो, तुम हमेशा मेरी वाइफ बन के रहोगी। यून फिर ऐसा बताती है कि असल में मैंने भी किसी मैन के साथ कल रात नाइट स्पेंड करी हो। ये सुनते के साथ ही हान शॉक होता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तो अभी तक तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ा, इवन हमारी शादी भी तय थी तो भी मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यून कहती है कि लाओ सिगरेट दो, मुझे स्मोक करना है, तो फिर वो दे देता है। यून जब स्मोकिंग कर रही होती है तो ये देखकर हान शॉक होता है और कहता है कि तुम कब से स्मोक करने लग गई, देखो तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें ऐसे स्मोक नहीं करना चाहिए। यून यहाँ पर फिर सीधा इसे एक पंच मारती है एंड फिर हान तो पूरा डर चुका होता है। यूनो से कहती है कि आखिर तुम मैन जो चीजें करते हो वो हम वुमेन क्यों नहीं करती, तुम्हें आखिर क्या लगता है। उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे कल रात का अच्छे से वीडियो देख चुकी हूँ, तो मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे लिए बहुत ही वर्थलेस हो। ऐसा कहकर वो इसे बाय बाय बोलकर चली जाती है। फिर रास्ते में यून इस बारे में सोचकर अपसेट होती है कि अब उसने सब कुछ छोड़कर तो आ गई है एंड इवन अब उसके पास आईडी भी नहीं है, तो अब वो करेगी क्या, रहेगी कहाँ पर। इतने में यहाँ पर एक वैन रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे निकल कर यून को बेहोश करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और ये सारी चीजें यहाँ पर लीशा अपनी कार में अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर देख रहा होता है। असिस्टेंट के तो पसीने छूटने लगते हैं और वो पूछता है कि मास्टर क्या इसके पीछे आपका हाथ है, आपने उन गुंडों को हायर किया है। तो लीशा उसे चीज क्लियर करता है कि माना मैं उसे वापस से अपने पास लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना भी ज्यादा शेमलेस और बुरा नहीं हूँ जो मैं इस तरीके की हरकत करूंगा। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को उस कार को फॉलो करने के लिए बोलता है कि मैं भी तो देखूं आखिर ये लोग है कौन। फिर यून को जब होश आता है तो वो इन गुंडों को देख के डरने लगती है और कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर आखिर किसने भेजा है, तुम लोग आखिर ये क्यों कर रहे हो। तो फिर वो लोग बताते हैं कि उसे मारने के उन लोगों को पैसे मिले हुए हैं। फिर यहाँ पर एक गुंडा कहने लगता है कि लड़की कितनी ब्यूटीफुल है और वैसे भी इसे मारना ही है, तो मारने से पहले मैं इसके साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फिर दूसरा इसका जो बॉस है वो उसे परमिशन दे देता है और यून के पास इस एक को छोड़कर चला जाता है। पर इस गुंडे के यून को हाथ लगाने से पहले ही यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और वो इस बंदे के सर पे मार करके उसे बेहोश कर देता है और यून से कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, इसने तुम्हें कहीं हाथ तो नहीं लगाया ना। वो तुरंत ही उसकी रस्सी भी खोलने लग जाता है और कहता है कि देखो मैं बस तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग समझता हूँ, इसलिए मैं बस तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया। यून फिर लीशा को बहुत ही गुस्से में देखती है और सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम कितने शेमलेस हो। तो वो कहता है कि तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि ये सब चीजें मैंने अरेंज किया था। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है ये सब तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे हीरो बनकर ब्यूटी को बचाने वाली ट्रिक मुझ पर इस्तेमाल करोगे और मैं तुम्हें लाइक करने लगूंगी, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं लाइक करूंगी। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। फिर यहाँ पर बेचारा लीशा बस देखता रह जाता है और उसका असिस्टेंट आकर पूछता है कि बॉस आप ठीक तो है ना। तो लीशा कहता है कि ऐसे मुझे देखो मत। लीशा कहता है कि उसने मुझ पे शक करी, इसका ये मतलब है कि वो भी मेरे बारे में ही सोचती रहती है। फिर वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि इन सारे एनिमल जैसे मैन को मैन बनने का हक नहीं है, इसलिए तुम इन्हें अब सिस्टर्स ही बना दो। ऐसा ऑर्डर देकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं रास्ते में यून बहुत ही ड्रंक होकर बस बारिश में भीग रही होती है और बस चिल्ला चिल्ला कर कही जा रही होती है कि आखिर सब कोई मुझे इस तरीके का क्यों ट्रीट कर रहा है। हम देखते हैं कि लीशा उसे कार में बैठकर देख रहा होता है। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस क्या आप मिस यून के पास नहीं जाएंगे और उन्हें साथ नहीं लेके चलेंगे। तो लीशा कहता है कि मैं क्यों उस एरोगेंट लड़की की केयर करूं, वो आखिर मेरी है कौन। तभी यहाँ पर यून रो रो कर कही जा रही होती है कि आखिर मेरे पास कोई मॉम डैड क्यों नहीं है और जू के पास तो आप पूरी फैमिली है एंड मैं एक ऑर्फन हूँ।
यून यहाँ पर बारिश में भीगी जा रही होती है और कही जा रही होती है कि आखिर जीने का फायदा ही क्या है जब कोई है ही नहीं मेरे पास। तो वो यहाँ पर बेहोश होने लगती है। तभी उसे देखकर ये सोच रहा होता है कि कितनी स्टूपिड लड़की है, बारिश में भीग रही है और अपनी हेल्थ की भी इसे कोई परवाह नहीं है। और फिर लिशा यहाँ अम्ब्रेला लेकर उसके पास पहुंच जाता है और आवाज देता है कि उठ जाओ अब। तो यून उठकर बैठती है और कहती है कि आखिर कौन है। वो यहाँ पर लिशा को अपने पास बैठा लेती है और उसे देखकर कहती है कि कोई और मैन आया हुआ है। वो उसे फिर हान समझ के रोने लग जाती है और कहती है कि तुम हान नहीं हो, वो तो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग मैन है। हान से अच्छा तो वो कल रात वाला मैन है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड करी थी, वो उससे काफी बेहतर है। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर ही सर रख कर सो रही होती है और यहाँ पर ये सुनकर लिशा तो खुश हो जाता है। हान पूछता है कि ये बताओ कि कल रात वाले मैन के बारे में तुम क्या सोचती हो, वो कैसा है। तो यहाँ पर फिर वो कहने लगती है कि सारे मैन बहुत ज्यादा बुरे होते हैं एंड वो फिर से सो जाती है। इस बार लिशा देखता है कि ये तो पक्का सो ही गई है, पर ये डर जाता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं क्या। वो उसे काफी आवाज देता है और वो उठ नहीं रही होती है। तो फिर वो तुरंत ही घर लाने के बाद काफी सारे डॉक्टर्स को बुलाकर उसका चेकअप करवाता है एंड यहाँ पर फिर एक डॉक्टर उसे सब उसकी कंडीशन बताने लगता है कि असल में बारिश में भीगने की वजह से उसे कोल्ड हो गया है और पहले से ही वो ठीक से खाना नहीं खा रही थी, इसलिए मेल न्यूट्रिशन भी है। तो लिशा वापस से पूछता है कि तुम श्योर हो ना कि और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, इसलिए इतने सारे एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही उन्हें ठीक कर सकता हूँ। तो लिशा मान जाता है कि ठीक है, फिर ये पूरी तरीके से ठीक होनी चाहिए और ऐसे बीमार नहीं रहनी चाहिए। अगर तुम इसे ठीक कर लोगे तो फिर मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में अच्छा खासा डोनेशन कर दूंगा। फिर डॉक्टर्स यहाँ पर यून का ट्रीटमेंट करने के बाद अपना चले जाते हैं और लिशा यून के पास बैठकर उसे देख ही रहा होता है कि इतने में उसका असिस्टेंट आवाज देता है। तो लिशा उसे चुप रहने का इशारा करता है एंड फिर उसके पास जाता है और पूछता है कि बताओ तुमने क्या पता करके आए हो। असिस्टेंट इसे फाइल दे देता है और यहाँ पर यून की सारी इन्फॉर्मेशन देखकर लिशा तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है कि लड़की तो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर यहाँ पर उसे पढ़ने को मिलता है कि असल में उन सारे गुंडों को इसके डैड नहीं हायर करे थे। तो ये पढ़ने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कह देता है कि इस बारे में ये उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि उसे मारने के पीछे उसके डैड का हाथ है, वो ये चीज झेल नहीं पाएगी। और हाँ, इस बारे में किसी और को भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लड़की की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसके बारे में ये सारी चीजें नहीं फैलनी चाहिए। तो असिस्टेंट शॉक होता है और कहता है कि बॉस आप तो सच में प्यार में पागल है। तो लिशा गुस्सा होता है और कहता है कि फिर से बोलो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मेरा मतलब था कि आप मिस यून की कितनी ज्यादा केयर करते हैं, आपको उनकी हेल्थ की भी फिक्र थी और अब आप उनकी फीलिंग्स की भी इतनी केयर करते हैं, इसका मतलब है कि आप उन्हें लाइक कर रहे हैं। तो लिशा फिर यून के बारे में सोचने लग जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या मेरी फीलिंग्स इतनी ऑब्वियस है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने जो तुम्हें हान को सबक सिखाने के लिए बोला था वो काम हो गया। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैंने गुंडों को हायर कर लिया। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि हान अपने घर से जैसे बाहर निकलता है तो यहाँ पर गुंडे उसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं और अच्छे से मार के उसे सबक सिखा के जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यून की नींद खुलती है तो उसे तो अपने कपड़े चेंज देखकर लिशा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो सोचती है कि फिर उस मैन ने मुझे हाथ कैसे लगाया। वो तेजी में यहाँ पर जल्दी से बैट से उतरती है और तभी लिशा रूम में आया होता है और वह यून को बताने लगता है कि वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आए। तो यून गुस्से में उसे मारने जा रही होती है, तभी लिशा उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। यून यहाँ पर सीधा उसे थप्पड़ लगाती है और उसे पकड़ के चिल्लाने लगती है कि तुम कितने ज्यादा बेकार इंसान हो, मैं कल अनकॉन्शियस स्टेट में थी और तुमने उस हालत में मेरा फायदा उठाया, तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो। ऐसा वो बहुत जोर से कान में उसके चिल्लाकर चली जाती है। बेचारा लिशा होता है यहाँ पर शौक रह जाता है कि उसे हुआ क्या है। वो कहता है कि तुम कहाँ चली गई। यहाँ पर यून अकेले में बैठी होती है, तभी उसके पास मेड उसके लिए कपड़े लेकर आई होती है और साथ ही में उसके लिए वो काढ़ा वाला मेडिसिन भी जो कि लिशा उसे देने गया था। यहाँ पर मेड यून को इस बारे में बताती है कि असल में उसने ही कल उसका कपड़ा चेंज करी थी क्योंकि वो कल भीगी हुई थी। तो यहाँ पर फिर यून को अब जाकर पता लगता है कि मेड ने कपड़ा चेंज करी थी। यहाँ पर फिर मेड बैठकर उसे लिशा के बारे में बताने लगती है कि कल रात वो जब बेहोश थी तो लिशा उसकी कितनी ज्यादा केयर कर रहा था और उसको चेकअप के लिए उसने कितने सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया था। यहाँ पर मेड कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, यहाँ पर आपके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट होने वाला है, आप ये मेडिसिन भी अब पी लेना और कपड़े भी चेंज कर लेना। तो यून कहती है कि थैंक यू। फिर मेड यहाँ से चली जाती है और यून को एहसास होता है कि मैंने तो उसे गलत समझ ली। फिर यून यहाँ से मेडिसिन और कपड़े लेकर जा ही रही होती है कि तभी अचानक वो यहाँ पर वही फाइल रखा हुआ देख लेती है और पढ़ने लग जाती है कि उसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ ये भी सब लिखा हुआ है कि उसके डैड ने ही सारे गुंडे भेजे थे। एंड अब यून को ये सब पढ़ने के बाद अपने डैड के बारे में सब पता लग जाता है। दूसरी ओर हम यहाँ पर लिशा को देखते हैं
जिसको यहाँ पर मेड आंटी इस बारे में समझा रही होती है कि बॉस आप इतने बुरे नहीं हैं, बस बात ऐसी है कि आप दिल के अच्छे हैं लेकिन बाहर से बैड गाय दिखते हैं, इसलिए मिस ने भी आपको गलत समझ ली। तो यहाँ पर फिर लिशा अपने आप को आईने में देख रहा होता है और सोचता है कि हाँ मैं गुंडे की तरह ही लगता हूँ। फिर इतने में लिशा को कुछ टूटने की आवाज आती है तो वो जल्दी से भाग कर जाता है और देखता है कि युन ने यहाँ पर अपने आप को एक रूम में लॉक कर ली होती है एंड उसने कुछ कांच का ग्लास फोड़ दी होती है अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए। लिशा आवाज देकर कहने लगता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना, तुम ठीक तो हो ना। यूं तो रोई जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि कल जिसने मुझे किडनैप किया होगा, जिसने मुझे मारने को ऑर्डर दिया होगा, वो कोई और नहीं मेरे डैड होंगे, जिन्हें मैंने 20 सालों से डैड बोली थी वो। फिर यहाँ पर लिशा तो कहे जा रहा होता है कि प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तभी यून यहाँ पर सोच रही होती है कि अब मुझे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। वो तुरंत यहाँ पर अपने कपड़े उतार रही होती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। तो लिशा कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और फिर यहाँ पर यून उसके दिए हुए ड्रेस को पहन लेती है और फिर यून यहाँ पे रेडी होकर आती है। तो लिशा बस उसे दिखते रह जाता है। यून कहती है कि क्या अब हम लोग खाना खाए। तो यहाँ पर फिर वो तुरंत ही खाना सर्व करवाता है और यून को सूप कटोरे में निकाल के दे रहा होता है और कहता है कि इससे तुम्हें काफी नरिशमेंट मिलेगा, तो इसलिए इस सूप को पियो। अभी हम देखते हैं कि इन दोनों को असिस्टेंट और मेड आंटी दोनों मिलकर देख रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट कहने लगता है कि लेकिन बॉस की तो ऑलरेडी एंगेजमेंट फिक्स है ना निंग फैमिली में। यून लिशा से सूप ले लेती है और कहती है कि खाने के बाद फिर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लिशा कहता है कि ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेड आंटी असिस्टेंट को समझा रही होती है कि बॉस अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस लड़की से शादी करनी है किससे नहीं। वैसे भी वो एंगेजमेंट फैमिली ने डिसाइड करे ना कि उन्होंने, तो इसलिए वो अपनी मैरिज खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर असिस्टेंट बताता है कि मास्टर का इतना आसान नहीं है इस शादी को तोड़ना, उनकी फैमिली के बीच में वो बोल नहीं सकते, तो इसलिए उनके हाथ में ये नहीं है। फिर यहाँ पर यून का खाके हो जाता है और लिशा फिर उसे तुरंत ही टिश्यू देता है और उसे देखते हुए सोचने लग जाता है कि लगता है मेरी वुमेन को रियलाइज हो गया है कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ। फिर इतने में यून अचानक से खड़ी हो जाती है तो वो डरने लगता है कि कहीं ये मुझे फिर से तो नहीं मारने वाली है। यून से कहती है कि तुमने अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे बोला था कि मैं तुम्हें फॉलो करूँ और तुम्हारी वुमेन बन जाऊँ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलकर वो उसकी तरफ हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। यहाँ पर लिशा तो डर रहा होता है। फिर इतने में यून उसके नजदीक आ जाती है और कहती है कि लेकिन मेरी एक शर्त है जो तुम्हें मानना होगा, तुम मेरे लिए एक आईडी का इंतजाम करो, एक न्यू आइडेंटिटी का। और ये मन में सोच रही होती है कि आखिर अब मेरे डैड ने मुझे मारने का सोच लिए तो उन्हें तो पक्का लग रहा होगा कि मैं मर चुकी हूँ, तो फिर अब मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना रह सकती हूँ, मुझे एक दूसरी आइडेंटिटी की जरूरत है और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ पर लिशा कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम और कुछ सीरियस मांगने वाली हो, बस इतनी सी बात है तो ठीक है, और कुछ चाहिए। तो यून कहते हैं कि नहीं और कुछ नहीं। फिर इतने में लिशा उसका हाथ पकड़ता है और लेके जाने लगता है। तो वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि हम लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो चल रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं अपनी फैमिली की फेक डॉटर हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, तो मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें आखिर क्या चाहिए। लिशा कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड करी हो और मैं बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल मैन हूँ, आज तक मैंने किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया और तुमने आखिर पहली हो जिसने मेरा फायदा उठाई हो, तो अब तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यूनस के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि यानी अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले ली तो फिर यानी कि तुम मेरी शर्ट मान जाओगे ना। तो फिर वो उसकी तरफ देखने लगता है, तुरंत ही उसका फेस पकड़ के रोक देती है। तो वो मान जाता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, बस तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, फिर डिवोर्स के अलावा तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब तुम्हें दूंगा। लेकिन मैं कह देता हूँ कि अगर तुम नहीं भी मानी ना तो भी तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। वैसे भी अब तुम्हारे पास आईडी नहीं है और तुम एक अनरजिस्टर्ड वुमेन हो, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है कहीं जाने का। ऐसा बोलकर लिशा होता है यहाँ पर यून के नजदीक आ रहा होता है। तभी वो सोच रही होती है कि ये थोड़ी ना उसके साथ कुछ कर पाएगा और वो मन में यही सोच रही होती है कि उसे अपनी फैमिली को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी यहाँ पर लिशा उसे किस करने जा रहा होता है तो यून फिर यहाँ पर स्माइल करते हुए सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और मान जाती है कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए रेडी हूँ, तो चलो अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए चलते हैं। बेचारा यहाँ पर शौक रह जाता है कि वो थप्पड़ मार कर मान गई है उसे शादी करने के लिए और फिर वो तो यहाँ खुश होकर स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके घर आ जाते हैं और यहाँ पर यून लिशा को बताती है कि मेरी और 2 शर्तें। तो लिशा कहता है कि मैंने बोला ना मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपने असिस्टेंट से एग्रीमेंट मंगवाता है
और ये उनको साइन करने के लिए दे रहा होता है। तो कहती है कि अभी तो तुमने मेरी शर्तें सुनी भी नहीं। तो लिशा कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, तो अब तो मैं तुम्हारी हर बातें मानने को तैयार हूँ। तो यून कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर मैंने तुम्हारे सारे पैसे लूट ली तो फिर? तो वो कहता है कि पैसे तो मेरे पास बहुत है, तुम जितने चाहे उतने ले लो। यहाँ पर फिर यून उसके बारे में अपने मन में अंदाजे लगा रही होती है कि लगता है ये बहुत ही रिच मैन का बेटा है, तभी इसके पास बहुत ही पैसा होगा, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इसे देखकर मैंने इतना तो समझ ली हूँ कि इसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं ना रियल पावर है, तो पक्का ये कोई फैमिली इनहेरिट नहीं करने वाला है। बस हैंडसम फेस होने के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। तो यून यहाँ पर फिर काफी एटीट्यूड में अपनी पहली शर्त बताने लगती है कि पहला तो ये कि मैं अभी कोई कैद होके नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें हमारी शादी के बारे में अपनी फैमिली को अभी बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए भी लिशा मान जाता है। यून कहती है कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि हम अभी नाम के हस्बैंड वाइफ हैं, तो मेरे साथ तुम कुछ भी फोर्स लीक नहीं कर सकते हो, मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। लिशा इसके लिए मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और फिर वो उससे तुरंत ही एग्रीमेंट साइन करने के लिए दे देता है। तो दोनों यहाँ पर साइन कर रहे होते हैं और यून तो बस उसे यूज करने के लिए सब कर रही होती है, और लिशा तो खुश हो रहा होता है कि उन दोनों का तो अब फ्यूचर है साथ में। असिस्टेंट तो बस देखता रह जाता है कि बॉस तो सच में प्यार में कितने ज्यादा पागल है कि वो अपना ब्रेन भी नहीं यूज कर रहे। लिशा और फिर यहाँ पर यून के साथ हैंडशेक करना चाह रहा होता है, तो वो बस उसे ताली देकर चली जाती है, बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं देती। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिशा यहाँ यून को देख रहा होता है, तभी वो सोचती है कि मैंने सोची नहीं थी कि मैं एक दिन ऐसे बंदे से शादी करूंगी जिसका मुझे नाम भी नहीं पता होगा। लिशा और यून को देखकर खुश हो रहा होता है कि फाइनली वो अब उसके पास है और उसकी वाइफ है। उसे कहने लगता है कि वाइफ देखो, मैंने तुम्हारी सारी बातें तो मान लिया, लेकिन फेयर होने के नाते तुम्हें भी मेरी एक बात माननी चाहिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर यून हंसती होती है और कहती है कि मुझे पता था कि ये कोई ना कोई ट्रैप होगा। फिर इतने में लिशा उसे किस करने जा रहा होता है, तो यून सीधा उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि जो रिक्वेस्ट है मुंह से बताओ, आखिर तुम मुझे टच करने का क्यों सोच रहते हो। तो यहाँ पर फिर लिशा थप्पड़ खाने के बाद उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सेम रूम में सेम बेड पर सोए, और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ उसके बाद अगर तुम कुछ करती हो तो उसका मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो अगर मुझे तुम्हें कुछ करना हो ना तो वो सेपरेट रूम होने के बाद भी मैं कर सकता हूँ। ये सुनते के साथ ही फिर से उसे मारनी जा रही होती है, तो वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपनी आईडी नहीं चाहिए, और फिर अच्छे से उसका हाथ पकड़ रहा होता है। तो यून फिर दूसरे हाथ से उसे थप्पड़ लगाती है। लिशा फिर भी हंस रहा होता है। यून उसे कहती है कि तुम बस मुझे हाथ मत लगाओ, फिर मैं सेम बेड पर भी लेटने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लिशा यहाँ पर यून को एक वेडिंग रिंग गिफ्ट कर रहा होता है। वो तो कह रही होती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो भी यहाँ पर वो उसे पकड़ा देता है और फिर जल्दी से उसके पास बैठकर अपनी और उसकी बहुत सारी सेल्फी लेने लगता है। यून तो उससे दूर खड़ी होती है। इतने में वो फिर अपनी कोई पेंटिंग देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो कहता है कि सच में तुम्हारी फैमिली तो तुम्हें डिजर्व नहीं करती है, आखिर तुमने उनका कितना फायदा करवाई हो इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाकर। यून कहती है कि जाने दो। उसे बहुत ही अपसेट फील हो रहा होता है कि उसकी सिस्टर जू के पास अब पेरेंट्स है एंड उसके पास तो पेरेंट्स भी नहीं है, एंड जो है वो उसे मारना चाहते हैं। वो उसे बताती है कि असल में तुम्हें पता है, जो गुंडे मुझे मारने आए थे ना, उन्हें ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं, मेरा डैड है। तो लिशा फिर समझ जाता है कि अब मुझे पता चल रहा है कि ये अचानक से मुझे शादी करने के लिए क्यों मान गई, क्योंकि इसने वो इन्फॉर्मेशन देख ली थी। फिर वो यून से कहता है कि तुम वहां पर देखो। जैसे ही यून वहां पर देखने लगती है तो वो जल्दी से मौका देखकर फिर उसे किस कर लेता है और फिर यून से कहने लगता है कि वाइफ अब तुम फिक्र मत करो, अब तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें दोबारा कभी रोने नहीं दूंगा। फिर इतने में यून उसे वापस से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने आखिर मुझे हाथ कैसे लगाया, और फिर यून तो चली जाती है। लिशा फिर भी स्माइल कर रहा होता है और उसकी और अपनी फोटोज देखकर खुश होने लग जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि यून जब यहाँ बेड पर बैठी होती है तभी लिशा अपना शावर लेकर आया होता है। यून उसे ऐसे देखकर कहने लगती है कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है। तो फिर वो कहता है कि वाइफ अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं हो, और फिर वो बेड पर आने के बाद बस यून के क्लोज आ रहा होता है, तो वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और यहाँ पर ये उसके नजदीक जाकर झूठा किस करने का नाटक करता है और कहने लगता है कि वाइफ अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम तो खुद ही एक्साइटेड हुई हो। यून फिर गुस्से में सीधा उसे थप्पड़ लगाते हुए नीचे गिरा देती है और फिर शॉक हो जाती है कि लगता है मैंने इसे ज्यादा ही जोर से मार दी हूँ। फिर वो कह देती है कि सॉरी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, और वो हाथ में दबाने लग जाती है। लिशा ये देखकर उसके हाथ की केयर करने लगता है और फूक कर कहता है कि वाइफ तुम ठीक तो हो ना। वो कह देता है कि वाइफ तुम्हें जब भी मुझ पर गुस्सा है ना तो मुझे आराम से मार सकती हो, तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। और फिर वो चुपचाप से जाके बेड पे लेट जाता है। यून शॉक हो जाती है कि क्या मैंने अपने इस हस्बैंड को ज्यादा जोर से मार दी और उसे पागल कर दी हूँ, कहीं वो मेरे मारने से स्टूपिड तो नहीं हो गया।
फिर नेक्स्ट सीन में हम जू और उसके डैड को देखते हैं। वो यहाँ पर उसे समझा रहे होते हैं कि अब तो यूनिस दुनिया में है ही नहीं, तो अब उसका जो पेंटिंग वाला नाम था वो अब तुम्हारा है और तुम आराम से उसका क्रेडिट लेकर जी सकती हो। और वो तो कल उसे म्यूजियम में पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए चलने बोल रहे होते हैं। तो फिर जू तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर लोग यहाँ पर पेंटिंग बेचने के लिए किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जू पूछ रही होती है कि आखिर कौन है वो जिसके लिए हमें इतना स्पेशली वेट करना पड़ रहा है। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल ली फैमिली से बिलोंग करता है और मिस्टर लीशा है और उसकी फैमिली तो उस हान से भी ज़्यादा बड़ी फैमिली है। तो सोचो अगर उसको तुम पसंद आ गई ना तो फिर हमारी फैमिली तो और ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। तो फिर ये सुनकर जू खुश हो रही होती है और फिर लीशा यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जू के डैड उसे सारी पेंटिंग दिखाते बता रहे होते हैं कि ये सारी पेंटिंग मेरी बेटी जू ने बनाई है, ये बहुत ही टैलेंटेड पेंटर है। यहाँ पर लीशा को तो पहले से ऑलरेडी सब पता हो चुका होता है और वो सारी पेंटिंग्स को देखकर सोच रहा होता है कि ये सब यून ने बनाई हुई है। वो इन सारी पेंटिंग को बहुत सारे अमाउंट में खरीद लेता है और उसे यून के इस डैड और सिस्टर पे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो फिर भी यहाँ पर सारी पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीद के चला जाता है। उसका असिस्टेंट यहाँ पर बिल पे करने आता है तो ये लोग तो पैसों के लिए बड़े खुश हो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मॉर्निंग में यहाँ पर यून उठकर मेरी आंटी से इस बारे में पूछ रही होती है कि आखिर लीशा कहाँ पर गया हुआ है। तो फिर आंटी बताती है कि वो सुबह सुबह ही कोई काम करने चला गया। तो यून सोच में होती है कि इतनी सुबह वो क्या करने गया होगा। तभी इतने में लीशा घर आ जाता है और वो बहुत ही खुशी खुशी यून को आवाज देता है और इसे दिखाने लगता है कि ये देखो तुम्हारी सारी पेंटिंग्स में ले आया। यून तो अपनी सारी पेंटिंग्स को देखकर इमोशनल हो जाती है और वो फिर उसे लाइटर मांगकर इन्हें जला देती है और अपने पास्ट को फिर वो गुड बाय कर रही होती है कि अब इस पेंटिंग के साथ साथ वो अपनी फैमिली की भी सारी यादों को मिटा रही है। और फिर यून को ध्यान आता है और वो लिशा से कहने लगती है कि इस पेंटिंग को तुमने बहुत पैसों में खरीद के लाए होंगे ना। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारे लिए पैसे बिल्कुल मैटर नहीं करते और वैसे भी मेरी फीलिंग्स जो तुम्हारे लिए उसे पैसों से मत मैचर करो। ऐसे बोलकर वो उससे हद कर रहा होता है। फिर यून यहाँ पर कह रही होती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपने लिए जीऊंगी और मैं अपने उस पास्ट को कभी याद नहीं करूंगी और एक न्यू शुरुआत करूंगी। फिर इतने में लीशा उसे किस करने जा रहा होता है तो यून उसे रोकती है और कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। लीशा कहता है कि सॉरी वाइफ, तुम्हें देखकर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं माफी मांग रहा हूँ। यून उसकी गाल पे किस करती है और कहती है कि वैसे तो मैं इनके वर्ड्स पे मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ करे इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। और फिर ये बोलकर यून यहाँ से चली जाती है और लीशा तो बस किस लेकर खुशी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मेड आंटी और असिस्टेंट इन लोग को चिपके से देख रहे होते हैं और वो लोग भी खुश हो रहे होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर हान को, जो कि इतना मार खाने के बाद हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने गया होता है एंड उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जिसने भी उसका ये हाल किया वो उसे छोड़ेगा नहीं। इतने में फिर वो यहाँ हॉस्पिटल में जू और उसकी मॉम को देख लेता है और फिर वो बाहर खड़े होकर इन लोग की बातें सुनने लग जाता है और समझ जाता है कि यानी वो मेरी बेबी की मॉम बनने वाली है। तो फिर आखिर वो अपना अबॉर्शन क्यों कराना चाहती थी, मेरे से बेटर आखिर उसके पास कोई और ऑप्शन कहाँ हो सकता है अपनी फैमिली को और रेस करने का। फिर इतने में जैसे जू और उसकी मॉम बाहर आते तो वो लोग यहाँ पर बहाना करते हैं कि वो लोग तो बस ऐसे ही डॉक्टर के पास ऐसी चेकअप के लाए थे। फिर मॉम यहाँ से चली जाती है और जू यहाँ पर हान को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है कि वो बस नॉर्मली यहाँ पर आई थी, पर ये उसके मुंह पे पूछ लेता है कि मैंने सब सुन चुका हूँ तो इसलिए झूठा नाटक मत करो। तो फिर जू भी इसके मुंह पे सब बता देती है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और मुझे तुमसे बेटर मैन मिल जाएगा और वो इसकी बेइज्जती करके इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और इस हान की तो कोई वैल्यू नहीं बचती है, वो बस उसे आवाज देता रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून यहाँ पर एक पेंटिंग शॉप में पेंटिंग के लिए सामान वगैरह खरीदने गई होती है एंड यहाँ पर गार्ड तो कह रहा होता है कि बॉस ने ऑर्डर दिया है कि आप जो चाहे यहाँ से खरीद सकती हैं। तो ये सोचती है कि सच में वो बहुत ही बड़ा स्पॉइल ब्रैट है जो कि इतने पैसे उड़ाता रहता है। फिर इतने में जैसे ये बाहर निकलती है तो इसे यहाँ पर हान मिल जाता है। यून से कह देती है कि मेरे मुंह मत लगो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे देखनी नहीं चाहती हो, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना था। असल में अब तुम अपनी उस मदर और सिस्टर से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि उन लोगों के पास कोई बड़ी फैमिली का रिश्ता लग गया है जिससे उनका कनेक्शन इतना हाई हो गया है कि उनके पास बहुत पावर आ गई है। तो तुम भी उनसे बच के रहना और उन्हें अवॉइड करना। फिर यून घर आने के बाद विंडो के बाहर देखते हुए इसी बारे में सोच के परेशान होती है। तभी इतने में
लिशा आता है और उसका उंगली उसके मुंह में से निकालता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो यून कहती है कि कुछ नहीं। तो फिर वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। यून कहती है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुम बताओ अगर तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो तुम उससे बच के भागोगे या फिर तुम उससे बदला लोगे। तो लिशा कहता है कि मैं उससे दूर भागूंगा, लेकिन अगर वो मेरे हाथ लग गया और सामने से आकर उसने मुझे प्रोवोक किया तो उसे मैं इतनी बुरी सजा दूंगा कि वो हमेशा याद रखेगा। तो फिर यून भी समझ जाती है कि उसे अपनी फैमिली से बदला ही लेना है। वो कहती है कि थैंक यू, मुझे मेरा जॉब मिल गया। और यून के मन में ऑलरेडी एक प्लान होता है कि एक आने वाला जो पेंटिंग कंपटीशन है उसमें वो अपनी फैमिली को सबक सिखाने वाली है। फिर वो उसे इस पेंटिंग कंपटीशन के बारे में बता देती है कि वहां पर एक फेमस मास्टर भी आने वाली है जो कि उसकी फेवरेट मास्टर है और उसका नाम मिंग्यू है। तो फिर लिशा कहने लगता है कि तुम जानती हो उस फेमस मास्टर का एक नेफ्यू भी है जो कि कल आने वाला है, तो कहीं उस हैंडसम लड़के को देखकर तुम मुझे तो नहीं भूल जाओगी ना। तो यहाँ पर यूनिस ये चीज क्लियर करती है कि मुझे कोई भी मैन में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही किसी पे भरोसा है, तो मुझे कोई मैन अपने प्यार में फंसा ही नहीं सकता। ये बोलकर वो चली जाती है। हम देखते हैं कि फिर लीशा अपने असिस्टेंट के साथ कुछ प्लानिंग वगैरह बना रहा होता है कल के कंपटीशन में यून की फैमिली को अच्छे से सबक सिखाने का और यून की हेल्प करने का। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि कंपटीशन के लिए जो ये पार्टी होती है जिसमें यहाँ पर लीशा ने अपनी आंटी को भी बुलाया होता है जो कि असल में कोई और नहीं वही पेंटिंग मास्टर है जिससे यून लाइक करती है। जू भी अपने डैड के साथ यहाँ पर आई होती है और वो और उसके डैड ये समझ रहे होते हैं कि मिस्टर लीशा इन लोग में इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि जू में। तो फिर डैड तो यहाँ पर जू की तारीफ कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ तुमने उस हान को छोड़ दी, वो तुम्हारे लायक का नहीं है, उल्टा हमें तो अब एक पावरफुल फैमिली मिल रही है, मिस्टर ली की फैमिली। फिर यहाँ पेंटिंग कंपटीशन के लिए 2 पेंटिंग लास्ट तक पहुंचती है जिनके ऊपर फिर बिडिंग लगने चालू हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों कॉम्पिटिटर जब एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि जब जू देखती है कि यून जिंदा है तो वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। यून कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। तो यहाँ पर फिर जू कहने लगती है कि आखिर तुम भी इस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हो। यून कहती है कि अच्छा तुम कर सकती हो और मैं नहीं कर सकती। यहाँ पर फिर जू कहने लगती है कि तुमने तो डैड से प्रॉमिस करी थी ना कि तुम सारी अपनी पेंटिंग मुझे दे दोगी, तो आखिर अब तुम पलट कैसे रही हो। तो यून कहती है कि मैंने अपना टाइटल देने के लिए नहीं मानी थी, ये टाइटल मेरा है जो तुम मुझे छीनना चाह रही हो। इतने में स्टेज पे अनाउंसमेंट हो रही होती है और दोनों को बुलाया जा रहा होता है। तो यहाँ पर फिर जू डरते हुए यून के साथ पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि गेस्ट में लीशा भी यहाँ पर अपनी आंटी के साथ बैठा होता है। फिर यहाँ पर दोनों यून और जू को अपनी पेंटिंग्स के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बताना होता है। तो यहाँ पर जू डरते हुए चीजें बता रही होती है और यून तो अपनी पेंटिंग का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देती है कि यहाँ पर उसकी फेवरेट पेंटर मिंग्यू को भी बहुत पसंद आता है। फिर यहाँ पर जू के डैड और मॉम दोनों पहुंच जाते हैं और वो लोग यून को देखकर शॉक होते हैं कि ये जिंदा कैसे है। यहाँ पर फिर मॉम डरी होती है कि कहीं हमें एक्सपोज तो नहीं कर देगी। तो डैड कहते हैं कि वैसे भी मिस्टर ली अभी हमारे सपोर्ट में और वो बस ट्रस्ट करे तो बाकी लोग करते हैं कि नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर डैड को तो ये गुस्सा आ रही होती है कि लेकिन ये लड़की बच कैसे गई, चलो आज जिंदा है ना, कल तक जिंदा नहीं बचेगी। फिर हम देखते हैं कि लीशा की आंटी यहाँ पर यून से पूछती है कि उसकी जो पेंटिंग है वो आखिर उस दूसरी वाली पेंटिंग से इतना क्यों मिल रही है जो कि आखिर फेमस पेंटर एना की है। तो यहाँ पर यून फिर अपने बारे में बता देती है कि असल में मैं ही वो पेंटर एना हूँ। वो यहाँ पर सारी पोल खोल देती है कि कैसे उसकी सिस्टर ने यहाँ पर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करी है जबकि सारी पेंटिंग तो उसकी है एंड वो असली पेंटर है। तो यहाँ पर फिर सारे लोगों को गुस्सा आ रहा होता है कि जू ने झूठ बोली थी। यहाँ पर जू के मॉम डैड भी उसका साथ देना चाह रहे होते हैं पर लीशा का असिस्टेंट इन दोनों को ही बैठा देता है, तो ये दोनों डर के मारे चुप बैठे होते हैं। फिर यहाँ पर जू तो सभी के सामने यून के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि यून तुम झूठ बोल रही हो, तुम आखिर मेरी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हो और तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है नहीं और तुम यहाँ पर मेरे मॉम डैड का प्यार भी मुझसे छीनना चाहती थी और अब तो तुम मेरी जगह भी लेना चाह रही हो, इसलिए तुम खुद मेरे नाम पे अपना क्रेडिट ले रही हो। यून यहाँ पर उसे फिर डराने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है इतना झूठ बोलते हुए। वो यहाँ पर अपनी उस पेंटिंग को फाड़ देती है और कहती है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई हूँ इसलिए मैं तो उसे वापस से ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने बनाई हो तो वो तुम बताओ तुम इसी वक्त वापस ड्रॉ कर सकती हो मेरे साथ कंपटीशन करके। तो जू डर जाती है। यहाँ पर उसके डैड उसे कुछ इशारा करते हैं तो वो फिर यहाँ सभी के सामने मान लेती है कि हाँ मैं ये फेमस पेंटर नहीं हूँ और मैंने तुम्हारा क्रेडिट ली, लेकिन सिस्टर तुमने ये खुद बोली थी, तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारा क्रेडिट लूँ सभी के नाम पर और ये फेमस पेंटर है ना मैं बन जाऊँ और तुमने
मुझे ये सब झूठ बोलने के बाद सभी के सामने मेरी बेइज्जती करने की ये सारी प्लानिंग करी थी। मुझे नहीं पता था कि सिस्टर तुम इतनी ज्यादा खराब हो। और फिर यहाँ पर तो वो उल्टा सूजी के ऊपर इल्जाम लगा देती है। पर तभी इतने में स्क्रीन पर उन सारे गुंडों का वीडियो प्ले होने लगता है और वो लोग यहाँ पर जू और उसके मॉम डैड की सारी पोल खोल देते हैं कि कैसे जू और उसके डैड ने ही उन गुंडों को ऑर्डर दिए थे ये उनको मारने का, क्योंकि वो लोग अपनी इस असली बेटी को अपनी नकली बेटी का इस पेंटर का क्रेडिट देना चाहते थे और इसकी सारी पेंटिंग्स का भी। फिर युन तो यहाँ पर समझ जाती है कि ये सारा काम लीशाओ का है, उसने उसकी हेल्प करने के लिए सब किया है। पर फिर यहाँ जू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही यहाँ से भाग कर जाती है और अपनी हील की मदद से यहाँ का स्विच बोर्ड तोड़कर यहाँ की लाइट से कट करवा देती है। और इतने में जू के डैड मौका देखकर यहाँ से उठ जाते हैं और युन को स्टेज पर जाकर चाकू से मारने के होते हैं। तभी युन को बचाने के लिए उसके सामने लीशाओ आ जाता है और युन तो डर जाती है कि लीशाओ को चोट लगती होगी। पर इतने में ऑलरेडी यहाँ पर पुलिस आ चुके होते हैं और उसके डैड को पकड़ के रोक लेते हैं। और फिर जू के डैड जू को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेते हैं कि उन्होंने ही अपनी बेटी को ये झूठा क्रेडिट लेने बोले थे और उन्हीं ने ही युन को मारने का ऑर्डर दिए थे। और वो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर खुद ही अरेस्ट होकर चले जाते हैं। जू बस खड़ी देखती रह जाती है और युन को फिर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अकेले में फिर सभी के जाने के बाद अपसेट होकर बैठी होती है तो लीशा भी उसके पास आ जाता है और कहता है कि तब तो तुम कितनी ज्यादा ब्रेव थी, तो अब क्या हुआ, आप क्यों अपसेट हो। तो युन कहती है कि मुझे तो अब खुश होना चाहिए लेकिन मैं थोड़ी सी भी खुश नहीं हूँ। यहाँ पर वो बता रही होती है कि जू को तो पेरेंट्स कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, वो किसी भी काम की नहीं है फिर भी उसे ट्रेजर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, पर मेरा क्या, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो लीशा उसे अपने पास करता है पर यून फिर भी अपसेट होती है। तो फिर वो उसे कहता है कि मैं अभी एक चीज़ तुम्हें दूंगा फिर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। यहाँ पर यून देखती है कि वो असल में उसकी फेवरेट पेंटर मिंगयू का ट्रेनिंग क्लास का इनविटेशन है। तो ये शॉक होती है और कहती है कि ये आखिर तुम्हें कैसे मिल गया, क्या तुम टीचर मिंगयू को जानते हो। तो यहाँ पर लीशा तो सोच रहा होता है कि इसे अगर मैं बता दूंगा कि वो असल में मेरी आंटी है तो ये तो यही सुनकर अपसेट हो जाएगी कि मैंने कनेक्शन से ला के दिया हूँ, तो फिर ये नहीं लेगी और अपसेट होगी। लीशा कहता है कि बिल्कुल नहीं, असल में मुझे लगता है कि पेंटर मिंगयू को लगा होगा कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ इसलिए उन्होंने मुझे ये पकड़ा दिया ताकि मैं तुम्हें दे दूँ, क्योंकि उन्हें तुम बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगी हो इसलिए उन्होंने तुम्हें अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए दिए। फिर यून तो यहाँ बहुत ज़्यादा खुश जाती है और लीशा से कहने लगती है कि ये मेरा ड्रीम था और अब ये पूरा होने वाला है। फिर इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और लीशा यून से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई थी कि आज तुम अपनी उस सिस्टर को एक्सपोज करने वाली हो और उन्हें ऐसे सबक सिखाने वाली हो। फिर तुम्हें पता है ना तुम कितने खतरे में पड़ गई थी। यून कहती है कि फिक्र मत करो, मैं सब जानती थी और मैंने ये सब जानबूझकर इंटेंशनली उन्हें एक्सपोज करी। यहाँ पर यून ये कह रही होती है कि उसे सब पता है कि उसने जानबूझ के उस रात का सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी खुद की रेपुटेशन खराब हो, उसने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सब किया है। तो लीशा को तो लग रहा होता है कि यून उसके बारे में इस तरीके का सोचती है। यून कहती है कि वैसे मैं जानती हूँ कि तुम मैन को तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं होती है लेकिन आखिर सब तुमसे क्वेश्चन करने आते तो इसलिए तुम्हें बचना था। तो ये कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मुझ पर बिलीव नहीं है। यून कहती है कि आखिर मैं तुम पे बिलीव क्यों करूंगी, और देखो वैसे भी तुमने जो भी अब तक मेरे लिए करे हो उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, लेकिन हाँ हम बस नाम के हस्बैंड वाइफ हैं तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी करने की। यहाँ पर लीशा फिर अपने आप को शांत करता है और सोचता है कि वाइफ को मुझे बताना होगा कि कपल्स को ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, ये बैड लक होता है। फिर वो कहता है कि वाइफ मैं जानता हूँ कि तुम एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, तुम हर चीज अकेले हैंडल करना जानती हो, लेकिन एक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें समझ में आए। तो वो कहती है कि ठीक है बोलो। तो यहाँ पर फिर लीशा उसे समझा रहा होता है कि उसे हर चीज अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है, वो लीशा पे भी कुछ चीज हैंडल करने को दे सकती है, वो आखिर उसका हस्बैंड है, वो सब संभालेगा, वो एक मैन है। तो यहाँ पर फिर यून कह देती है कि सॉरी मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट रहना ही पसंद है, मैं खुद पे ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, किसी और पे नहीं। ईशा सोचता है कि मैं भी अपनी वाइफ के कुछ केयर करना चाहता हूँ। फिर वो उसे दूसरी वे में अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है और समझाता है कि मेरी फैमिली की कंडीशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वाइफ तुम्हारे सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हें मेरी साथ की जरूरत नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो तुम्हारी हेल्प की जरूरत रहेगी। बिना मैरिज के मेरी फैमिली में मुझे बिल्कुल भी फेवर नहीं किया जाता है और मैं कितना ज्यादा यूजलेस हो चुका हूँ। तो उसके पास बैठकर उसे सॉरी कहने लगता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। तो यून जल्दी से गुस्से में उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई और वुमेन है, तुमने मुझे चीट किया है।
तो लिशा कहता है कि वाइफ तुम क्या सोच रही हो, मैं तो बस ये कह रहा था कि उस रात जो हुआ मैं उसकी बात कर रहा था। मुझे तुम्हारे साथ अनकॉन्शियसली वैसा नहीं करना चाहिए था और मैंने कभी तुम्हें इसके लिए सॉरी नहीं बोला, इसलिए मैं अभी तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। और वाइफ मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो तुम्हें सिर्फ सॉरी बोल के नहीं होगा, इसलिए तुम बस मुझे एक चांस दो, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो यून हंसने लग जाती है और कहती है कि बच्चे, जैसा मैं तुमसे पहली बार मिली थी तुम अब काफी उससे बदल चुके हो और एक डिफरेंट पर्सन बन चुके हो। लिशा उससे फिर से सॉरी कह रहा होता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भी तो उसमें विक्टिम थे ना, तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। तो लिशा खुश होता है और कहता है कि तुम सच में मुझे माफ कर रही हो। तो यून कह रही है कि हाँ, और देखो तुम अपनी आंखें बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो लिशा अपनी आंखें बंद करता है और यून उसे अपनी पेंटिंग ला कर देती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। तो वो कहता है कि नहीं नहीं वाइफ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पर वो उसे हैंडशेक करती है और डील करती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने जाऊँ और तुम्हारे साथ अच्छा कपल बनने का उनके सामने प्रेटेंड करूं, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, आज से हम लोग एक पार्टनर बन रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम दोनों को सेम बेड शेयर करने की जरूरत नहीं है, अब से हम दोनों सेपरेटली रहेंगे। तो ठीक है, तुम्हें मंजूर है। लिशा उसे हाँ बोलता है पर फिर उसे अपने क्लोज करने लग जाता है। तो यून कहती है कि लगता है तुम भूल गए। वो उसे दूर करने के बाद फिर अपना रूम में चली जाके दरवाजा बंद कर लेती है। फिर लिशा ऑफ से होकर जा रहा होता है तो असिस्टेंट भी उसके ऊपर हंसने लगता है कि बॉस, आपकी वाइफ ने आपको रूम से बाहर निकाल दी। तो लिशा कहता है कि हंसना बंद करो। फिर यहाँ पर लिशा पंचिंग बैग को पंच करके अपनी प्रैक्टिस में लगा होता है और अपने असिस्टेंट को खुद को मारने के लिए बोलता है और फिर वो तो एक मार खाने के बाद ही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद असिस्टेंट तो डर जाता है। इसके बाद लिशा ये चोट का निशान यहाँ पर यून को दिखाने के लिए पहुंचता है। वो देखता है कि वो तो सो रही होती है एंड तभी उसके पास आता है, तभी वो फिर थप्पड़ लगा देती है। लिशा यहाँ पर उसके सामने नाटक कर रहा होता है कि कैसे वो मार खाया हुआ है और वो कह रहा होता है कि वाइफ तुम्हारे बिना अब मुझे नींद भी नहीं आती है, तो प्लीज मेरे साथ आ जाओ। तो वो कहती है कि अच्छा, मैं तो रोज देखती हूँ कि तुम मजे में सो रहे होते हो। तो वो कहता है कि वाइफ ऐसा नहीं है। तो फिर वो पूछती है कि क्या यही वो रीजन है जिसकी वजह से पहले भी तुम मेरे साथ सेम बेड पर सोना चाहते थे। तो वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि वाइफ यही वो रीजन है। तो ये मन में सोचती है कि ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा होगा ना, वैसे जाने दो, मान लेती हूँ, क्योंकि आखिर इसने पहले भी तो मेरी हेल्प किया ना। यून मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सेम रूम में सोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सेम बेड पर नहीं। तो फिर वो तो इसी में खुश हो जाता है कि वाइफ बस सेम रूम में आए। तो यहाँ पर यून सोच रही होती है कि ये मुझे हाथ लगाने की सोचे भी तो, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। तभी इतने में यहाँ पर मेरी आंटी आती है और वो इन दोनों को देखकर इन लोगों को अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चली जाती है। फिर जब लिशा यहाँ यून को उठाने लगता है तो वो सीधा इसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि सॉरी, शायद मेरी आदत हो गई है। तो लिशा भी कहता है कि वाइफ कोई बात नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि शावर लेने चलो, फिर हमें साथ में सोना भी है। यून कहती है कि ठीक है, तुम जाकर अपना शावर लो, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगी और हम दोनों अलग अलग बेड पे रहेंगे। लिशा मानकर चला जाता है। फिर इसके बाद यून जब अपना सो रही होती है तभी अचानक से वो उसके ऊपर कूद के आ जाता है और यहाँ पर यून सोते हुए फील कर लेती है और वो तैयार होती है उसे मारने के लिए। इतने में वो उसके फोरहेड पे किस करता है। तो फिर यून शांत हो जाती है और जल्दी से फिर लिशा अपने बेड पर जाकर सोने लगता है। तो यून भी खुश होती है कि ये बच्चा सच में। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यून की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो यहाँ लिशा के बेड पर है। तो वो सोचती है कि क्या मैं यहाँ स्लीप वॉकिंग करके आ गई हूँ, नहीं, मुझे जल्दी से जाना होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा नार्सिसिस्टिक है। अगर ये उठ गया तो ये पक्का फिर कहेगा कि मैं जानबूझ के उसके पास आई हूँ। चुपके से उठकर यहाँ से भागने वाली होती है। तभी इतने में लिशा कहता है कि वाइफ तुम जाग गई। लिशा उसके पास आता और कहता है कि वाइफ ऐसे कैसे तुम मेरे साथ सेम बेड पर सोने के बाद ऐसे भाग सकती हो। यहाँ पर यून को गुस्सा आ जाता है, वो उसे पंच मारने वाली होती है पर फिर उसका चोट खाया हुआ फेस देख के रुक जाती है और तरस खा लेती है कि जाने दो, इसमें गलती वैसे भी मेरी है, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। फिर यून कहने लगती है कि अगली बार अगर मैं ऐसे स्लीप वॉकिंग करते हुए तुम्हारे बेड पर आ जाऊँ ना, तो मुझे उठा दिया करना, ताकि फिर मैं अपनी जगह पे चली जाऊँ। तो लिशा कहने लगता है कि वाइफ तुम्हारे पास आने से तो मुझे अच्छी नींद आती है, तो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाता। तब यहाँ पर यून तो इसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब बस बहुत हो गया। बेचारा थप्पड़ खा के शॉक रह जाता है। इतने में असिस्टेंट उसे काम के लिए बुलाने आ जाता है। फिर दूसरी ओर हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है एंड जू इसे मनाने के लिए आई होती है, क्योंकि अब उसके पास तो कोई और ऑप्शन बचा नहीं, उसके डैड तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके होते हैं, इसलिए वो इसे सॉरी बोलकर वापस इसके पास आना चाह रही होती है। पर ये भी अब नहीं मानता है और इसे यहाँ से निकलवा देता है। तभी इतने में हान को लगता है कि वापस जू आई हुई है, तो वो चिल्ला ही रहा होता है। पर यहाँ पर तो जू नहीं बल्कि इसके ग्रैंडपा यहाँ पर आए होते हैं और वो इसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने आखिर ली फैमिली से पंगा ले लिए, तुम्हें पता है हमारा कितना ज्यादा नुकसान हो गया है।
और फिर यहाँ पर लीशा भी आ जाता है इस चीज़ में ग्रैंडपा का साथ देने के लिए। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि गॉड सच में मुझसे कितने ज़्यादा बायस्ड है, तुम तो कितने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो मिस्टर लीशा, और ये मेरा ग्रैंडसन किसी काम का नहीं है, ये तो बस मेरा नुकसान करवाता रहता है, और प्लीज़ आप अब हमारे और अगेंस्ट मत जाओ, मैं आपको कंपेंसेट करने के लिए तैयार हूँ और अपने इस ग्रैंडसन को तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। तो यहाँ पर फिर हान माफी मांग रहा होता है कि ग्रैंडपा ऐसा मत करो, तो भी वो नहीं मानते और उसे और मार के सबक सिखा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीशा अपने असिस्टेंट के साथ डिस्कस करता है कि लड़कियों को डायमंड बहुत ही पसंद होता है ना, तो चलो फिर वो यून को बाहर शॉपिंग पर लेकर जाता है। जब ये लोग यहाँ एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं तो यून वॉशरूम जाती है एंड तभी यहाँ पर उसे आवाज आती है कि उसकी सिस्टर जू को कोई मैन परेशान कर रहा है। तो ये तुरंत ही उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। तो जू कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, और फिर वो उस आदमी को यून को दे देती है। कहती है कि मेरी सिस्टर मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो ये लो, इसे तुम मेरी तरफ से रख लो। फिर यहाँ पर यून को ये बंदा हैरेस करने वाला होता है और तभी यहाँ लीशा पहुंच जाता है और वो इस बंदे को खूब पंच पे पंच मारने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे है यून को हाथ लगाने की। यून देखती है कि ये तो इसे मार ही देगा, वो तुरंत ही उसे रोकती है कि देखो मेरे पैर में दुख रहा है। तो यहाँ पर फिर लीशा तुरंत ही उसके पास आता है और उसकी फिक्र करने लगता है और उसे उठा के फिर वो बाहर लेकर जाता है और उसके पैर चेक करने लगता है कि किस में दुख रहा है। तो वो कहती है कि अब मैं ठीक हूँ। तो फिर भी यहाँ पर लीशा पूछ रहा होता है कि तुम्हें कहीं और तो दर्द नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर फिर यून कहती है कि तुम्हें पता है तुमने जिस बंदे को मारे हो कितना पावरफुल है, क्या तुम्हें कोई डर नहीं है। यहाँ पर लीशा को तो मनी मन गुस्सा आई होती है कि उस आदमी को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर यून यहाँ पर लीशा की तारीफ करती है और उसे बता रही होती है कि उसे उसकी कितनी फिक्र हो रही है। तो ये सुनकर लीशा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि वाइफ तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और ब्रेव हो। और फिर वो कहता है कि एक मिनट रुको। वो साइड में जाता है और अपने असिस्टेंट को कुछ करने के लिए ऑर्डर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस बंदे ने अभी यहाँ पर यून को हैरेस करने की कोशिश किया था उसकी वाइफ वहाँ पर आ गई होती है एंड वो इन लोग के सामने उस अपने हस्बैंड को चिल्लाती है और कह रहती है कि अब वो उसे डिवोर्स लेने वाली है और अपनी कंपनी तो दूर की बात है, अब वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो फिर ये बंदा शॉक हो जाता है कि अब वो बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर ये लेडी लीशा को थैंक्स बोल रही होती है कि उसने उसकी हेल्प किया अपने इस हस्बैंड के बारे में सच बताने के लिए, और उसे अब ऑलरेडी पता लग चुका है कि उसका कितने लोगों के साथ अफेयर था, तो इसलिए अब डिवोर्स तो पक्का ही है। वो यून को अपने हस्बैंड की तरफ से सॉरी बोलने लगती है कि उसने ये उसके साथ गलत करने की कोशिश किया था। तो यून कहती है कि कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप भी इसमें विक्टिम ही हो। फिर इतने में फिर वो लेडी यहाँ से चली जाती है और फिर ये आदमी यहाँ बर्बाद होने के बाद हंस रहा होता है। इसके बाद लीशा और यून साथ में एक दूसरे के साथ जाने के लिए निकलते हैं और लीशा तो कह रहा होता है कि मैं तो बोलता हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे साथ रह सकते हैं, बिल्कुल रियल कपल की तरह, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, तो मेरी रियल वाइफ बन के रह सकती हो। यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि क्या उसके ये बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है कि उसने उस आदमी की वाइफ को कॉन्टैक्ट कर लिया और उसको यहाँ पर सबक सिखा दिया। तो लीशा सोच रहा होता है कि अगर मैंने अभी अपनी आइडेंटिटी लीक किया ना तो वाइफ का जो मुझ पे ट्रस्ट है वो खो देगी और मुझे छोड़कर भी चली जाएगी। वो बहाना कर लेता है कि असल में मेरी और भी पहचान है, तो मैंने उस पहचान का यूज करके उस बंदे को सबक सिखा दिया। फिर यून कहते कि चलो अब तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, तो चलो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलते हैं ताकि उनका जो तुम पर शक है वो भी कम हो जाए कि तुमने कोई रियल शादी नहीं करी, मैं अच्छे से प्रिटेंड करूंगी। तो लीशा खुश जाता है, कहता है कि चलते। तो यून उसके कान नोचती है और कहती है कि रुको तो, पहले मुझे एक्ट करने के लिए सिखाओ तो कि मुझे करना कैसे है। तो लीशा कहता है कि पहले तो तुम अपना वर्ड चेंज करो जो तुम मुझे बुलाती हो। तो यून कहती है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगी, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। तो लीशा कहता है कि हर कपल एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ कहता है, तो तुम मुझे हस्बैंड क्यों नहीं कहती। तो यून मान जाती है। लीशा फिर उसकी और अपनी वेडिंग रिंग निकालता है, तो यहाँ पर फिर यून जल्दी से खुद भी पहन लेती है और उसे भी पहना देती है। तो लीशा तो खुश हो रहा होता है। यून कहती है कि चलो चलते हैं। वो कहता है कि कहाँ पे। तो फिर वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे पेरेंट्स को बताने के लिए। फिर दोनों घर जाते हैं रेडी होने के लिए और तभी इतने में हान यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है लीशा को परेशान करने के लिए। यहाँ पर लाइट्स ऑलरेडी होती नहीं है तो इसलिए वो लीशा को देख तो नहीं पाता और लीशा यहाँ पर उसकी खूब धुलाई कर देता है और उसे अच्छे सबक सिखा देता है। तो फिर हान डर के मारे यहाँ से भाग लेता है। इसके बाद लीशा और यून अकेले में बात करते हैं। लीशा यून से इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। तो यून उसे ये समझाती है कि हान से तो वो कई गुना ज्यादा बेहतर है और वो उसकी कई ज्यादा तारीफें कर देती है। तो लीशा खुश होकर जल्दी से उसे हक कर लेता है और बताता है कि वो जल्दी फिर अभी उसे अपने पेरेंट्स के घर लेके चलेगा। फिर नेक्स्ट डे लीशा अपने पेरेंट्स के घर क्या होता है, यहाँ पर उसकी मॉम और डैड फिर जब उससे मिलते हैं तो मॉम कहने लगती है कि तुम्हारे कपड़ों का सेंस तो बड़ा अच्छा हो चुका है, तो क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई है।
शाओ कहता है कि मॉम इसका क्या मतलब है कि आप मुझे सपोर्ट करिए। तो उसके डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम भूल चुके हो, तुम्हारी ऑलरेडी निंग फैमिली में शादी फिक्स है, तो ये क्या गर्लफ्रेंड बना रहे हो। तो मॉम यहाँ पर उसके डैड को चुप कराती है कि हमारे बेटे को चिल्लाना बंद करो। तो फिर उसके डैड चुप हो जाते हैं। यहाँ पर फिर लीशा कहता है कि डैड आप मॉम से कुछ सीखो, मॉम कितनी अच्छी है। फिर इतने में यहाँ पर लीशा के ग्रैंड पा जाते हैं और वो लीशा को अपने साथ चेस खेलने चलने के लिए बोलते हैं। फिर जब दोनों गेम खेल रहे होते हैं तो यहाँ पर ग्रैंडपा उसे समझा रहे होते हैं कि निंग फैमिली में शादी उन्होंने उसकी फिक्स कर चुकी है और ये शादी होके रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस कर रहे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर और अपने ग्रैंडसन की शादी करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी इतनी बड़ी हेल्प करे और वो उनका एहसान चुकाना चाहते हैं। इसलिए चाहे जो हो जाए ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती और खास करके हम लोग तो अपनी फैमिली की तरफ से ये नहीं तोड़ सकते। तो फिर लीशा कहता है कि अगर वही लड़की तोड़ दे तो फिर ग्रैंडपा इसे समझाने लगते हैं कि उस लड़की की भी तो कोई इज्जत है और बाहर के सारे लोगों को उन दोनों की शादी के बारे में पता है कि दोनों फैमिलीज के बीच में शादी तय है। लीशा फिर अपनी शादी के बारे में बता देता है कि उसने ऑलरेडी एक लड़की से शादी कर चुका है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पर वो खुद ही से नील डाउन करने लगता है कि ग्रैंडपा उसे माफ नहीं करते और कहते हैं कि तुम यहाँ पे नील डाउन कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं माफ करने वाला। वो चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लीशा यहीं पर ही नील डाउन करा रह जाता है। तो अभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि क्या तुम ऐसी पनिशमेंट झेलते रहोगे। फिर यहाँ पर उसकी फियांसी निंग भी उससे मनाने के लिए आती है। तो ये उसे सब बता देता है कि वो उसे कोई शादी नहीं करना चाहता और उसके पास ऑलरेडी एक वाइफ है। ये कह देता है कि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ और मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यून को, जो कि लीशा का घर के बाहर इंतजार कर रही होती है और अम्ब्रेला लेकर उसका वेट ही कर रही होती है कि वो कहाँ चला गया। तब यहाँ लीशा पहुंच जाता है और कहता है कि वाइफ लगता है तो मुझे लाइक करने लगती है। तो यहाँ पर फिर यून कहती है कि अच्छा, और वो उससे पैर से मारती है। तभी इतने में उससे दर्द होता है। तो यून समझ जाती है कि तुम्हारे पैर में क्या चोट है, वो नहीं दिखा रहा होता है। तो फिर ये उसे अंदर लेके जाती है और जल्दी से उसका पैर खोलकर उसकी चोट देख लेती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो फिर वो बता देता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर गया हुआ था और वहाँ पर उसके ग्रैंडपा की तरफ से उसे पनिशमेंट मिली नील डाउन होने की। यून उससे पूछती है कि तुम कितना देर नील डाउन करके आए हो। तो वो बताता है कि पूरा आधा दिन। ये सुनकर फिर यून को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्सा लग जाती है कि आखिर ये कैसी फैमिली है तुम्हारी जो तुम्हें इस तरीके का पनिशमेंट दे रही थी। यून यहाँ पर इसे समझा रही होती है कि देखो तुम्हें अपने दम पे स्ट्रांग बनना होगा कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली की जरूरत ही ना पड़े। तो फिर ये कहता है कि वाइफ, मैं अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मैं बैंकक्रप्ट हो गया तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अफेक्ट नहीं होने दूंगा। यून उसका हाथ छुड़ाती है और साइड में जाकर फिर उससे कहने लगती है कि फिक्र मत करो, तुम अपने दम पर सब कुछ कर सकते हो और मैं हूं ना, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करने वाली हूँ। मैं अभी और भी फेमस पेंटर बन जाऊंगी ना तो मेरी पेंटिंग की प्राइस और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। सोचो फिर मैं अपनी पेंटिंग्स को बेचकर तुम्हें हमेशा सपोर्ट कर सकती हूँ। तो फिर लीशा ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि तुम मेरे लिए अपनी पेंटिंग्स को क्यों बेच रही हो। तो फिर वो कहती है कि क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स हैं। वो कहता है कि अगर मैं हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूँ तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो भी क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरा बिजनेस स्टार्ट करने में। तो फिर वो कहती है कि मैं तो भी करूंगी। तो वो कहता है कि क्यों। तो फिर वो उसके पास आती है और कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुमने भी तो मेरी हेल्प करी थी। लीशा कहता है कि नहीं, फिर तुम्हें मुझ पे ऐसे तरस खा के हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी हेल्प नहीं चाहिए। फिर उसे कहनी चाह रही होती है कि वो इसलिए उसकी हेल्प करेगी क्योंकि वो उसे लाइक करती है, और फिर वो इतने में रुक जाती है और मन में सोचती है कि मैं इस बच्ची को कैसे लाइक कर सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ पर फिर उसे कहती है कि तुम्हें चोट लगी ना, रुको मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर बहाना करके चली जाती है और फिर यहाँ पर वो मेडिसिन लाकर उसके पैर में लगाने लगती है। और यहाँ पर लीशा को दर्द हो रहा होता है तो वो चिल्लाती है कि हिलो मत, मुझे लगाने दो। तो फिर वो मन में सोच रहा होता है कि जाने दो, अभी वो मुझसे क्लोज नहीं हो रही है तो क्या हुआ, कम से कम अभी वो मेरे पास है और मैं धीरे धीरे उसका दिल जीत ही सकता हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून टीचर मिंग्यू की क्लास में गई होती है और यहाँ पर जो और भी स्टूडेंट आए होते हैं वो यून को कम समझ रहे होते हैं और उसकी यहाँ पर मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। एक लड़की तो खास करके ज्यादा ही उसे डिग्रेड कर रही होती है। पर जब यहाँ मिंग्यू टीचर आती है तो वो उन सभी को चिल्लाती है कि वो लोग अपने काम पे फोकस करें और फिर वो इन लोगों से एक टेस्ट ले रही होती है जिनमें वो कोई क्वेश्चन करती है तो सारे लोग को उसका इंटरेस्टिंग सा जवाब देना होता है। तो यहाँ पर फिर जब यून जवाब देने जाती है तो बाकी लोग कह रहे होते हैं कि उसे क्या ही आता होगा। यहाँ पर यून का आंसर ही टीचर को सबसे ज्यादा पसंद आता है एंड वो डिसाइड कर लेती है कि मैं अपने साथ इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए यून को ही लेकर जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर फिर वो लड़की तो शॉक हो जाती है जो कि उसके अगेंस्ट थी, पर बाकी लोग फिर यहाँ पर यून को अप्रिशिएट करते हैं कि सच में उसका आइडिया बहुत ही अच्छा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लीशा ने यहाँ पर यून के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया होता है एंड उसे टेस्ट करके वो बहुत खुश होती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे कुक हो।
यहाँ पर लीशा तो बस उससे अपने से प्यार करवाने की सारी चीज़ें कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे लीशा और यून साथ में घूमने गए होते हैं। तभी रास्ते में इन लोगों को निंग मिल जाती है। तो लीशा उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट इस लड़की की वजह से तोड़े हो। फिर निंग यून को जानबूझ के अपने बारे में बताने लगती है कि मैं लीशा की बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और हम दोनों की एंगेजमेंट तो बचपन से तय थी, पर तुम हमारे बीच में आ गई। देखो, अगर अभी भी तुम सेंसिबल हो ना तो मेरे लीशा को छोड़कर चली जाओ और उसकी लाइफ में आकर उसे ऐसे परेशान मत करो। यून तो यहाँ पर शॉक हो जाती है और लीशा से कहने लगती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास पहले से फियांसी है। लीशा कहता है कि वाइफ मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। तो यहाँ पर लीशा सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे कह देती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुझे ऐसे धोखा दे, और तुमने मुझे तो धोखा दिए और साथ ही इस लड़की को भी। मैं तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ और अब हमारा डिवोर्स होके रहेगा। ऐसे बोलकर वो गुस्से में जाने लगती है। तो लीशा उसे रोककर मनाने लगता है और फिर तुरंत ही उसे किस कर रहा होता है और कहने लगता है कि वाइफ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करता हूँ, और जब से मेरी लाइफ में आई हो मैं तभी से तुम्हें लाइक करता हूँ। और रही बात ये एंगेजमेंट की, तो वो फैमिली ने डिसाइड करे थे और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। निंग खड़े होकर अपसेट होकर ये सब सुन रही होती है और वो लीशा को कहने लगती है। तो फिर वो चिल्लाता है कि जाओ तुम यहाँ से। तो फिर निंग तो गुस्से में चली जाती है और यहाँ पर लीशा अपनी फीलिंग्स सब यून को समझा रहा होता है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने अपने एंगेजमेंट के बारे में तुम्हें नहीं पता था। मैंने सोचा था कि मैं सब हैंडल कर लूंगा और अपनी फैमिली को समझा दूंगा। तो फिर यून उससे पूछती है कि अच्छा ठीक है, बताओ मुझे कि तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। तो यहाँ पर फिर यून को लाइक करने के लीशा उसे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है कि उसे उसकी क्या क्या बातें पसंद है, वो सारी उसे सुना देता है। तो यून सोचने लग जाती है कि यानी अब मुझे पता लगा कि मैं भी उसे सच में लाइक करती हूँ। लीशा कहता है कि तुम्हें और भी सुनना है, तुम्हें और भी बताने के लिए तैयार हूँ। तो यून कहती है कि बस इतना काफी है, लेकिन वो उसे ये चीज समझा देती है कि देखो मुझे कोई मिस्ट्रेस नहीं बनना है, तो पहले जाकर अपनी फैमिली को हैंडल कर लो, तभी फिर मेरे पास आना। दूर से हम देखते हैं कि निंग इन लोग को देख रही होती है और वो तो बस यही सोच रही होती है कि लीशा सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। फिर लीशा की फैमिली को तो ऑलरेडी इस बारे में पता लग चुका होता है क्योंकि निंग ने कंप्लेन कर चुकी होती है। तो यहाँ पर ग्रैंडमा उसे डांट रही होती है कि तुम निंग फैमिली में शादी करने के बजाय किसी और लड़की से शादी करके बैठे हो, तुम पागल हो चुके हो। यहाँ पर वो कह देता है कि वो अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करता है और वो उससे डिवोर्स नहीं लेगा और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। तो यहाँ पर फिर उसके ग्रैंडपा उसे पनिशमेंट के तौर पे स्टिक से बहुत ज्यादा बैक पर मार रहे होते हैं एंड वो ये सारी पनिशमेंट ले रहा होता है ताकि वो अपनी फैमिली को मना सके। फिर इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट मेडिसिन लगा रहा होता है और लीशा अभी भी कह रहा होता है कि वो अपनी बातों पे अड़े रहेगा। उसके ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं, बस इस चीज के लिए मान जाते हैं कि वो निंग के साथ उसकी एंगेजमेंट तोड़ने की ये न्यूज अब रिपोर्ट कर देंगे और फिर वो चले जाते हैं। फिर यहाँ पर लीशा के मॉम डैड तो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद जब लीशा घर आता है तो वो निंग से बातें करता है और उसे दिखाता है कि उसने अपनी एंगेजमेंट निंग के साथ अब कैंसिल करवा दी है और अब ये चीज सभी को पता लग गई है। तो यून कहती है कि अच्छा तो तुम इसलिए आज अपने घर गए हुए थे। तो फिर ये बताता है कि हाँ देखो, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुम्हारी फीलिंग्स की मुझे सबसे ज्यादा पड़ी है। तो यहाँ पर निंग तो रोने लग जाती है और कहती है कि किसी ने आज तक मेरी इतनी ज्यादा केयर नहीं किया और ना मेरी बातों की इतनी इंपॉर्टेंस रखा। लीशा कहता है कि वाइफ मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने वाला हूँ। फिर यून उसे हक कर लेती है एंड तभी इतने में लीशा के बैक पर दुखने लग जाता है। तो यून समझ जाती है कि तुम मुझे दिखाओ आखिर क्या है पीछे। तो फिर ये नहीं दिखा रहा होता है। तो यून गुस्से में चिल्लाती है कि अभी इसी वक्त अपना शर्ट उतारो, मैं 3 तक काउंट कर रही हूँ। तो फिर लीशा को शर्ट खोलना ही पड़ता है और फिर वो ये चोट देकर शॉक हो जाती है और लीशा सब उसे बता देता है कि एंगेजमेंट तोड़ने की वजह से उसे ये पनिशमेंट मिली है। कहने लगता है कि भाई फिक्र मत करो, मुझे अभी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। पर उसकी चोट देखकर यून तो रोने लग जाती है। लीशा जल्दी से उसे चुप कराने लगता है। फिर यून कह देती है कि अब से तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, हम दोनों साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो फिर लीशा मान जाता है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि यून अपनी क्लास में होती है एंड तभी यहाँ पर उसकी और निंग की फ्रेंडशिप हो जाती है क्योंकि यून यहाँ पर उसकी कुछ हेल्प वगैरह कर देती है। तो यहाँ पर फिर निंग को यह एहसास हो जाता है कि यून तो कितनी अच्छी है। वो उससे कहती है कि अब मुझे पता लग रहा है कि आखिर लीशा तुम्हें इतना क्यों लाइक करता है, अब से तुम भी मेरी सिस्टर की तरह हो। तो दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। हम देखते हैं कि रोज यून यहाँ पर लीशा की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है एंड उसकी चोट अब काफी ठीक हो चुकी होती है। तो वो कहती है कि चलो अब हो गया। तभी इतने में लीशा यहाँ पर यून को अपनी क्लोज करता है और कहता है कि आखिर वो लोग हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पर फिर यून भी मान जाती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों उठते हैं तो यहाँ पर लीशा की मॉम यून से स्पेशली मिलने के लिए आई होती है एंड वो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी मंगवाती है ताकि वो उसे एक पार्टी में लेके चल सके। फिर यून इस ड्रेस में जब रेडी होती है तो लीशा भी उसे देखता रह जाता है।
यून यहाँ पर अपनी टीचर मिंजू के साथ वही इंटरनेशनल कंपटीशन की पार्टी में गई होती है जहाँ पर बहुत सारे फेमस लोग आए होते हैं। तभी यहाँ पर जू भी आई होती है एंड वो यून को देखकर जेलस होती है कि उसे तो अपनी वैल्यू बनाने के लिए किसी ना किसी मैन को फंसाना पड़ रहा है और ये इतनी लकी है। इसे मिस्टर लीशा मिल गया तो ये उसके गले पे चाकू रखकर उसे यहाँ मारने की कोशिश कर रही होती है, पर लीशा यहाँ पर यून को टाइम पर बचा लेता है और उस जू को वो अरेस्ट करवा देता है। पुलिस यहाँ पर उसे लेकर जाते हैं और फिर फाइनली हम देखते हैं कि लीशा और यून का वेडिंग वाला दिन होता है। यहाँ पर यून को रेडी करने के लिए रिंग आई होती है क्योंकि अब वो उन दोनों के लिए बहुत ही खुश है। फिर वेडिंग सेरेमनी में यून को आने के लिए देर हो रहा होता है तो लीशा अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है एंड परेशान हो रहा होता है कि कहीं यून अब उसके साथ वेडिंग सेरेमनी नहीं करना चाहती है। तभी यून तो यहाँ रेडी होने के बाद भागते हुए आती है और वो उसकी पूरी फैमिली के सामने इसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ली फैमिली के यंग मास्टर हो। तो बेचारा यहाँ पर झूठ बोलने के बाद शर्मा रहा होता है। तो फिर यून तुरंत उससे रिंग का बॉक्स लेती है और जल्दी से फिर उससे पहनाने लग जाती है और कहती है कि बताओ क्या और झूठ बोलोगे। तो वो कहता है कि वाइफ बिल्कुल नहीं। यून कहती है कि अच्छी बात है, हिम्मत भी मत करना। फिर यहाँ पर पूरी फैमिली इन लोगों को देखकर हंस रहे होते हैं। फिर यून लीशा से पूछती है कि बताओ क्या जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे। तो वो कहता है कि हाँ। तो यून कहती है कि नहीं, सिर्फ ये जिंदगी नहीं, नेक्स्ट लाइफ भी और उसकी नेक्स्ट लाइफ भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तो लीशा बस सुनता रह जाता है। यून कहती है कि नहीं मान रहा हूँ। तो वो कहता है कि वाइफ तुम्हारा हुक्म सरा खबर। फिर यहाँ पर यून तो बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उसे किस कर लेती है। इसी के साथ ही हमारे इस प्यारे से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।